जय हिंद, राम राम। चलिए, शाम के 4:15 हो चुके हैं और आपकी त्रिशूल सीरीज प्रैक्टिस नंबर 8 जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था, कुछ व्यक्तिगत कारणों से, कुछ इमरजेंसी थी परिवार में। हमारी बिटिया और पिताजी की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, तो लगभग मैं अस्पताल में ही था। हॉस्पिटल में एडमिट था मैं लेके, तो इसलिए क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही थी। तो चलिए, उसी क्लास को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो अभी तक हमने जो है 64 क्वेश्चन कर लिए थे। पिछले 7 इसके जो है प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इस त्रिशूल सीरीज में हमारा एम है, हम किसको टारगेट कर रहे हैं इसमें? एल टी जी आई सी टी जी टी पी जी टी को हम इसमें टारगेट कर रहे हैं। तो जो लोग भी मैथ से एल टी टी जी टी पी जी टी जी आई सी दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा सुनहरा मौका भी है, अपॉर्चुनिटी है, खासकर हमारी बहनों के लिए, क्योंकि इन बहनों के लिए अच्छी सीटें हैं एल टी ग्रेड में। तो मैथ में तो आप लोग लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस देखिए। आपने कितना भी पढ़ लिया, आज तक कुछ भी कर लिया है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी हो। तो हमारे भाई बहन जितने भी लोग हैं, सब जितने भी मतलब आपके आसपास पड़ोसी में हैं, रिश्तेदार हैं, आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे और डेली क्लास को देखते हुए चलेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपकी क्लास ज़रूर चलेगी। हो सकता है कभी बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपकी क्लास नहीं हो पाए, जैसे कि अभी बीच में आपकी इमरजेंसी थी। ठीक है, हमारी बिटिया और पिताजी दोनों को स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो लगभग मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा लगभग 10-15 दिनों तक। अब दोनों लोग स्वस्थ हैं। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बार बता देंगे आप लोग कि हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई भी अगर आपको दिक्कत मतलब महसूस होती है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से एक प्यारा सा कमेंट करके बता देंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, उसको देखना है, समझना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अंत में बताना है कितना आपने स्कोर किया है, कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। तो डेली आपको कंटिन्यू फिर से आपको डेली क्लासेस अपने गोल के प्रति ईमानदार रहना है और डेली क्लासेस करते हुए चलना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ से आप हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी तक 64 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपका प्लेलिस्ट में यूपी एल टी जी आई सी टी जी टी पी जी टी की आपकी मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, हम उसको जाके देख लेंगे, समझ लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 है, देखेंगे, समझेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को कमेंट भी देख लेता हूँ। ठीक ना? चलिए, जल्दी से जितने भी लोग जुड़ गए हैं सबको गुड इवनिंग, राम राम, सबका स्वागत है। जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा। क्लास को लाइक कर देंगे और साथ में शेयर कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। इफ द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इज इक्वल टू 0 आर 4 एंड -4। आपका एक त्रिघात समीकरण है, क्यूबिक समीकरण है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, उसके दो रूट दिए हुए हैं आपके 4 और -4। थर्ड रूट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपका 3-2 है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। आप हिंदी वाला पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले में सही लिखा हुआ है। तो हो सक जाता है कभी कभी टाइपिंग हो जाता है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो हम लोग इस सेशन में यूपी टीजीटी पीजीटी जो कि एग्ज़ाम होने वाला है और आगे एग्ज़ाम जो होंगे, और साथ में एलटी जीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो डेली क्लासेस करते हुए आपको चलना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, क्या है, आपका क्यूबिक इक्वेशन है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, नोट करते चलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मेन आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, क्योंकि एग्जाम में देखिए, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ लेंगे, क्वेश्चन तो सेम आएगा नहीं, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, उसको समझते हुए चलना है। तो क्यूबिक इक्वेशन जो है, आपका क्या दिया हुआ है, ए एक्स क्यूब है प्लस आपका बी एक्स स्क्वायर है प्लस आपका अगर सी एक्स है और प्लस डी है, इज इक्वल टू क्या है आपका 0। और इसके 3 अगर रूट हैं, क्या हैं, अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है। ठीक है, तो क्या होता है आपका, इसको नोट कर लेंगे। आपका कॉन्सेप्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो होती है वो -b/a होती है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस आपका गामा अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो आपका c/a होती है। और अल्फ़ा बीटा गामा अगर मल्टीप्लाई में तीनों हैं तो वैल्यू -d/a होती है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है माइनस आपका 5x स्क्वायर है और -16x है और प्लस कितना है आपका 80 इज इक्वल टू 0 है। इसके दो मूल दिए हुए हैं आपके, दो मूल दिए हुए हैं, एक 4 और एक -4। दो मूल दिए हुए हैं, तो थर्ड जो आपका मूल है उसे हम गामा मान लेते हैं। तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है वो -b/a होती है, मतलब माइनस, और b की वैल्यू यहाँ पे आपकी -5 अपन a की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू क्या आएगा आपका ये 5, और अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -4,
और प्लस आपका गामा इज इक्वल टू 5। यहाँ से 4 से -4 कैंसिल, गामा की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। जिन्होंने भी ट्राई किया है शाबाश, वेल डन। सारे ही क्वेश्चन आपको ट्राई करते चलने हैं, क्योंकि कोशिश करेंगे, गलतियां होंगी तभी आप सीखेंगे। गलतियों से नहीं डरना है, एग्जाम में गलतियां नहीं करना है। अभी गलतियां हो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 66 आने वाला है इसके बाद। अभी तक हमने 64 क्वेश्चन कर लिए थे, पिछले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आपका ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। त्रिशूल सीरीज हम लोग समय यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी जीआईसी को टारगेट कर रहे हैं त्रिशूल सीरीज में। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो कि आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 66 यूपी टीजीटी 2021 में, बताना है इसका आंसर क्या आएगा। आपका कह रहा है इफ x1 x2 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब इज इक्वल टू। यदि x1 x2 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के मूल बराबर के मूल हैं, तो x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है -16 और ऑप्शन डी है 4। एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे, बताएंगे आंसर क्या आएगा, और एक बार बता देंगे कि हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सीख रहे हैं तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। चलिए चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है। चलिए इसे इरेज करते हैं, ध्यान से आप लोग अब तक जो है ट्राई कर चुके होंगे। तो अब आपको ध्यान से देखना है, जब मैं स्क्रीन बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आपको केवल स्क्रीन अपने मोबाइल लैपटॉप जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ वहाँ पे देखना है, और एक हैंड रिटेन नोट बनाते हुए चलना है, जिससे कि एग्ज़ाम के समय आप लोग उसको आसानी से रिवाइज कर पाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम के समय में होता ये है कि आप वीडियो नहीं देख पाएँगे, बहुत सारी आप क्लासेस नहीं देख पाएँगे, क्योंकि समय कम होता है। तो समय आपका हैंड रिटेन जो नोट है, जो आपने शॉर्टकट नोट बनाया, वो आपके लिए लाभदायक होता है, उपयोगी होता है, जिसको आप आसानी से जल्दी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया भी है कि आप 10 किताबों से अच्छा है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। ठीक है? एक कोई बुक उठाइए, उसी को 10 बार लगा जाइए, आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। ठीक है? कॉन्सेप्ट पकड़िए। तो क्वेश्चन नंबर आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। x1 x2 दो रूट है, x1 x2 दो रूट दिए हुए हैं आपके, तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है? क्लास को मिस नहीं करना है या क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। नहीं आता कोई बात नहीं, देखना है, समझना है, नोट करते हुए चलना है। क्लास को दोबारा भी देखना है, एक बार लाइव और एक बार रिकॉर्डेड। चलिए, तो आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण। ये आपका द्विघात समीकरण क्या है, तो आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बाद -2x+4 इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण है, और उसके दो मूल दिए हुए हैं, x1 और x2। दो मूल दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण में दो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या कहते हैं, x1 प्लस x2 कहेंगे। वो क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है, तो यहाँ पे -b की जो वैल्यू है वो -2 है, और माइनस पहले से अपान a की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 आ जाएगी। और इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो x1 इंटू x2 क्या होता है, उसमें आपका c/a होता है, और ये किसके लिए होता है, तो इसको भी लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए होता है। c/a होता है, तो c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू 4 है, और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, 4 आ जाएगी। चलिए इतना क्लियर है, तो एक बार आप लोग बता देंगे। ठीक है, यस सर लिख देंगे। ठीक है, और एक बता देंगे कि हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं, बस इतना आपको यस सर लिख देना है, या फिर आपको केवल एक थम्स अप कर देना है। इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। इधर इधर उधर की चीज़ें देखने से अच्छा है कि आपका जो गोल है उसके प्रति ईमानदार रहिए, और उसी टाइप की वीडियो को देखिए, उसी प्रकार की क्लासेस को देखिए। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपका x1 का होल क्यूब आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है x1 का होल क्यूब प्लस x2 का होल क्यूब फाइंड करना है। तो चलिए बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान देना है कैसे फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले आपको लिख लेना है x1 प्लस x2 का होल क्यूब का फार्मूला। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a का क्यूब x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब प्लस 3 x1 x2 और ब्रैकेट में x1 प्लस x2। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, x1 प्लस x2 की वैल्यू आपकी 2 है तो 2 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है x1 का क्यूब प्लस x2 का होल क्यूब प्लस 3 × x1 x2 की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ये आपका हो जाएगा x1 का क्यूब और प्लस हो जाएगा आपका x2 का क्यूब और 4 3 जा 12, 2 जा कितना हो गया आपका 24। यहाँ से x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 8 माइनस 24 और 8 माइनस 24 मतलब क्या आ जाएगा आपका -16। ये आपके यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। जिन्होंने भी ट्राई किया है वेल डन, शाबाश। चलिए तो नोट कर लेंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। एक बार आप लोग लेकिन थम्स अप जरूर कर देंगे कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। ये आपका क्वेश्चन यूपीटीजीटी में होने जो है आया हुआ है, यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम होने भी वाला है दिसंबर में आपका 2022 का, और पीजीटी का भी अक्टूबर में होने वाला है। एलटी के जो है फॉर्म अभी भरे गए हैं और जीआईसी के फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं डाला है जीआईसी का आप लोग जाकर डाल देंगे। चलिए और डेली प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन 67 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे समझेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इसका बताएंगे आंसर क्या आएगा। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x-2 एक्स माइनस है 2/x-1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/x-1। ऑप्शन ए कह रहा है 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, इनफाइनाइट होगा। पीजीटी 2010 में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए तो अभी तक जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाके देख लेंगे। बीच में क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ ऐसी इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी थी। पिताजी की तबीयत बहुत गड़बड़ थी हमारे, साथ में हमारी बिटिया की तबीयत गड़बड़ थी, तो दोनों लोगों को एडमिट था मैं। जैसे क्लासेस आपकी थोड़ा सा डिले हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे। यहाँ बीच में कोई इमरजेंसी आ गई तो क्लासेस नहीं हो सकती आपकी, लेकिन आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। चलिए एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। जब मैं कोशिश करने के लिए बोलता हूँ तो आपको कोशिश करना है, और जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आपको बोर्ड पे लिखना है। और मैथ्स में देखिए कमांड तभी होगा जब तक आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए जब भी मैथ्स की क्लास हो तो प्रिपेयर रहिए। प्रिपेयर का मतलब ये है कि कॉपी पेन लेके तैयार रहिए, मोटिवेट रहिए। मोटिवेट इसलिए रहिए क्योंकि ये सोचिए कि आज कुछ नया सीखेंगे, तभी आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। जब अंदर उत्साह रहेगा कि हम कुछ नया सीखेंगे तभी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। ये सोचेंगे अरे क्या है, यही तो है, ये सब चीज़ें नहीं है। ऐसा जो क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता है उसको बार-बार देखिए, लगाइए। मैंने आपको बताया एक ही बुक को 10 बार लगा जाइए, देखिए आपका सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या है आपका, x-2/x-1 इज इक्वल टू 1-2/x-1। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग भी साथ में। ये आपका बन जाएगा x-1 और -2/x-1 और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x-1 -2/x-1। अब ये देखिए दोनों में नीचे क्या है, x-1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है आपका x² माइनस x -2 इज इक्वल टू x-1 और आपका -2 -1 इन -2। ये आपका बन जाएगा x², ट्रांसपोज करेंगे इधर इसको तो -x और ये भी -x, ये -2, ये आपका +1 और ये आपका +2 इज इक्वल टू 0। -2 से +2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपका x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बन गया आपका x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 1, 1 दो वैल्यू आएगी, लेकिन आपका जो आंसर होगा
वो 2 नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये x बराबर 1 है, जैसे ही आप 1 क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे ये क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो नॉट इज इक्वल टू 1 होगा, तभी आपका ये इक्वेशन बन पाएगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और यहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसलिए जो ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी जो है ट्रू होगा। इसके कोई भी रूट नहीं होंगे, शून्य रूट होंगे। तो नोट कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देते हुए चलना है। एग्जाम में छोटी छोटी गलतियों से बचना है। उस गलतियों से बचेंगे कब, जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी छोटी छोटी गलतियों से बच पाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 68। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आपका जो है इसको वेरीफाई नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे ही हम 1 रखेंगे क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपकी वैल्यू जो होगी, देखिए दोनों 1 आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 0। एक भी रूट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 68 आपके स्क्रीन पे, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, तो जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका, एक बार आप सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है कि यदि जो है ए बी सी आपके रो में एल एम एन और पी क्यू आर, रो की बात हो रही है, इज इक्वल टू कितना आपका 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएंगे, एक बार सॉल्व करेंगे। सभी लोग एक बार सॉल्व करेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा। ठीक है, हमारे बहादुरों, और क्लास को एक बार लाइव देखना है, बाद में रिकॉर्डेड भी देखना है। कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ लेना है, और लाइक ज़रूर करना है। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, यहाँ सीख रहे हैं, तो कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग, बताएंगे क्या आंसर आएगा। हमारी ऑडियो में सब कुछ क्लियर है, तो एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे, बता देंगे, एक बार थम्स अप कर देंगे कि सब कुछ क्लियर है सर। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे, समझेंगे। हम्म, देखना है यहाँ पे आपकी जो वैल्यू दी हुई है, आपका रो है ए बी सी, और ये आपका एल एम एन है। थोड़ी सी तबीयत मेरी बिगड़ पे, मुझको भी टाइफाइड, थोड़ा खांसी आ रही है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करेंगे। एल एम एन ए बी सी, और साथ में आपका ये दिया हुआ है पी क्यू आर। कितना दिया हुआ है, पी क्यू आर, इसकी वैल्यू 2 दी हुई है, 2 दी हुई है। यहाँ से आपकी वैल्यू फाइंड करना है, 6A 3B, और यहाँ पे 15C है, और साथ में यहाँ देखेंगे तो 2L है, 2L, यहाँ पे 2P, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है यम, यहाँ पे आपका 5 है, 5N है, और यहाँ पे Q है, यहाँ पे आपका क्या है, 5R। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए, अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, ठीक है, रो कैसे चलते हैं, तो रो आपका ये हॉरिजॉन्टल है, और कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जैसे कि स्टेल है, इस तरह से यही रो है। ठीक है, ये क्या है, आपका रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, ऐसे चलते हैं, तो ये क्या है, आपका कॉलम। ये आपको पता होना चाहिए, इसे हम लोग पंक्ति और स्तंभ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति और स्तंभ। चलिए, डेंजर जी बोल रहे हैं, हाय हाय डेंजर जी। तो देखिए यहाँ पे रो और कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा कि रो में और कॉलम में जो भी चीज़ें कॉमन कॉमन मिलती हैं उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखेंगे ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपकी रो नंबर फर्स्ट है, और ये आपकी रो नंबर सेकंड है, ये आपकी रो नंबर थर्ड है, और ये कॉलम नंबर फर्स्ट है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये कॉलम नंबर 3 है। देखेंगे कि जो आपकी रो नंबर फर्स्ट है, इन सब में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो सब में कॉमन क्या मिलेगा, सबसे छोटा 3 है, तो 3 सब में कॉमन मिल जाएगा। 3 क्या करेंगे, कॉमन में ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे 3, यहाँ से बचेगा 2A, यहाँ से बचेगा आपका B केवल, यहाँ से बचेगा आपका 5C। साथ में यहाँ क्या हो गया, आपका बचा हुआ 2L, यहाँ से 2P, हमने केवल रो फर्स्ट से कॉमन लिया है। ठीक है, ये 2P, और ये आपका यम हो गया, और यहाँ से ये आपका 5N, ये Q हो गया, और ये 5R। अब देखिए यहाँ से आगे देखेंगे, तो कॉलम फर्स्ट में और कॉलम थर्ड में कॉमन मिल रहा है। कॉलम फर्स्ट में 2 कॉमन है, और कॉलम थर्ड में 5 कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 और 5। जैसे ही कॉमन लेंगे,
क्या बचेगा यहाँ से, ए बचेगा, ये आपका बी और ये सी, ये एल हो गया, एम हो गया, ये आपका एन हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, आपका आर हो गया। और देखिए इसकी भी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 2 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 2। तो फाइनली आपका जो बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 टू जा कितना होता है 6 और 5 टू जा कितना होता है 10। 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60। तो फाइनली आपका 60 जो है आंसर सही होगा। कितना सही होगा 60। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ जिसको आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो ध्यान से देखेंगे। फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5। ये तो पहले से ही था और साथ में इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाएंगे कितना आ जाएगा 60। चेक करेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, तो ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। इसको नोट कर लेंगे। तो डेंजर जी बोल रहे हैं हाय हाय डेंजर जी, सबको गुड इवनिंग है, राम राम है, डेली क्लासेस करते चलना है, कोई भी डाउट हो तो आपको पूछ लेना है। ये आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है डेंजर जी, तो आप एक बार थम्स अप कर देंगे या फिर यस सर लिख देंगे। ठीक है, और अगर आप एएलटी टीजीटी पीजीटी एल ठीक है जीआईसी या फिर केबीएस डी ट्रिपल एस बी बीपीएससी मतलब किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, तो हमारे साथ 4-15 पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको बेसिक से मैथ पढ़ना है बिल्कुल ही टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए, तो बहुत ही कम फीस में ठीक है बैच लॉन्च करने वाले हैं जो कि 599 में होगी। उसमें डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा और सारे एग्जाम को उसमें कवर करेंगे। सारे एग्जाम को, चाहे वो राजस्थान के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, केवीएस के लिए हो, एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी, राजस्थान का हो, बिहार का हो या फिर यूपी का हो, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए कम फीस है क्योंकि अभी पहला बैच जो है लॉन्च होने वाला है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि कम फीस क्यों सर ने रखा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन के तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 69 बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे गूगल फॉर्म दिया होगा, उसको भर लेंगे, ठीक ना, इंक्वायरी कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये भी आपके स्क्रीन पे करा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई अपान 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई का मान क्या होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है एक्स माइनस आई वाई, ऑप्शन बी है एक्स प्लस आई वाई, ऑप्शन सी है 2x, ऑप्शन डी है -2 आई वाई। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, किसी को अगर आता हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते हुए चलेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे। देखिए शर्माने वाली बात नहीं है, और कोई भी मन में अगर डाउट है तो पूछ लेना, उसमें शर्माने वाली बात नहीं, यहाँ सीख रहे हैं चीज़ों को, इसमें कोई भी आपको अंदर संदेह या संशय नहीं करना है, आपको पूछते हुए चलना है। ठीक है, हमारा कर्तव्य है कि आपको अच्छे से समझाएं और आपका कर्तव्य है कि जो भी चीज़ समझ में नहीं आए उसे अच्छे से पूछ लेना है। ठीक है, आपको कमेंट के माध्यम से, देखिए हमारे और आपके बीच का जुड़ाव कमेंट बॉक्स ही है, तो अगर कोई दिक्कत आपको लगती है, ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग बता देंगे कि हमारे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। चलिए सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि हमारे आपके बीच का जो जुड़ाव है वो आपका कमेंट बॉक्स ही है, चैट बॉक्स ही है, तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आपको बताते हुए चलना है। चलिए इसको देखेंगे समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है। कंडीशन ये है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी 1 है, वो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई अपान 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए ध्यान से देखेंगे समझेंगे। देखिए यहाँ पे बादरों ध्यान से देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में चीज़ लिखी हुई है, तो हमें वैसे ही बनाना पड़ेगा, वैसे ही सोचना पड़ेगा। और एक कब सोच पाएंगे, जब हम डेली प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पता है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसीलिए हम इसको इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, एक ब्रैकेट में, अगले में क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू कितनी हो गई, इज इक्वल टू 1 हो गई।
यहाँ से एक चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं कि x प्लस आई वाई की जो वैल्यू होगी, ठीक है, या फिर हम क्या कहेंगे, चलिए इसको पहले लेते हैं, x माइनस आई वाई होगी, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं क्या हम लोग, यक्स माइनस जो आई वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/x प्लस आई वाई होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक ना, ये चीज़ें यहाँ तक हो जाएंगी आपकी। अब यहाँ से क्या करना है, हमको इसको फाइंड करना है, तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, इसका उपयोग करके इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखा जाए तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस, इसको अलग ब्रैकेट में करते हैं, एक्स प्लस आई वाई ही रहेगा। इसको अलग करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, 1 प्लस यक्स माइनस आई वाई। अब देखिए हमने एक वैल्यू निकाली है यक्स माइनस आई वाई की, वो क्या है, 1/x प्लस आई वाई। यहाँ पे उसको हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपको डेली क्लासेस करते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है, प्रैक्टिस करेंगे तब तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एग्जाम में ये नहीं है कि गए बिना पढ़े हुए और आप सोचें कि सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी। प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस यक्स माइनस आई वाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1/x प्लस आई वाई पुट कर दिया हमने। अब चलिए पुट करेंगे तो अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आपका चला जाएगा ऊपर, तो यक्स प्लस आई वाई बन जाएगा एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपका, यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस आई वाई, और यहाँ से ये बन जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा यक्स प्लस आई वाई प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आपस में सेम है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल। और जैसे ही हम लोग कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, यक्स प्लस आई वाई। चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है आपका, आंसर क्या आएगा, यक्स प्लस आई वाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक बार नोट कर लेंगे आप लोग, जिनको भी अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार क्लासेस को दोबारा देखेंगे, और कोई डाउट है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ तक हमने जो है 79 क्वेश्चन, मतलब अभी हमने 65 से स्टार्ट किया है, 65 से 79 तक हमने कर लिया है। तो कोई भी दिक्कत आप बता सकते हैं। गुंजन प्रजापति जी आ गई हैं, ऑप्शन बी। चलिए, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो हमारी बहनों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है, 537 पोस्ट है बहनों के लिए, 537 के लगभग 39 ऐसा कुछ है। और भाइयों के लिए भी, तो आप लोग लगातार एलटी में तैयारी करते चलेंगे। दिनकर चौबे जी आ गए हैं, सर जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को भाई, सभी गुड आफ्टरनून। तो जो लोग भी एल टी जी आई सी टी जी टी पी जी टी के टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लासेस रामबाण होने वाली हैं। डेली क्लासेस आपको करते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलिए इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा, करार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, ए डॉट कर आया है ब्रैकेट में बी प्लस सी, वहाँ पे क्रॉस है आपका, क्रॉस है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और कर आया ये बराबर 0 होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, ऑप्शन आपका चेक करेंगे। ऑप्शन ए आपका दिया है केवल फर्स्ट कर रहा है, कि पहले आपका स्टेटमेंट 2 भी दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। और अभी तक किसी भी क्वेश्चन में किसी कोई डाउट है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका, एक बार ट्राई करेंगे। एक बार ट्राई करना है आपको। चलिए आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 3 सदिश हैं, 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, 3 वेक्टर दिए हुए हैं आपके। ए वेक्टर है, साथ में बी वेक्टर है, और साथ में आपका सी वेक्टर है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देखना है पहले, स्टेटमेंट नंबर आपका फर्स्ट पहले देखना है। थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ जिससे आपको साफ दिखाई दे। नेहा चौहान हाय बोल रही हैं, हाय नेहा जी, सबको राम राम है, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर, ये 3 सदिश आपके दिए हुए हैं। 3 सदिश दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बोल रहे हैं दिनकर चौबे जी। तो देखते हैं दिनकर जी, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी बोल रहे हैं दिनकर जी, चलिए ध्यान से देखेंगे समझेंगे दिनकर जी।
चेक करते हैं क्या आंसर सही होगा। तो आप स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जो ए वेक्टर का अगर हम डॉट करते हैं किसके साथ, ये आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसके बाद आपका है क्रॉस है, क्या है, क्रॉस है, इसके साथ क्रॉस कर रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ज़ीरो आता है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करते चलेंगे। तो ए वेक्टर डॉट, इसको क्या करेंगे, एक बार बी के साथ खोलेंगे एक बार सी के साथ, तो बी के साथ खोलेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, और एक बार किसके साथ खोलेंगे, सी के साथ, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके पूछते हुए चलेंगे। और एग्ज़ाम में आप लोग अगर मैथ से दे रहे हैं तभी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, जल्दी प्रैक्टिस कर, कितना भी पढ़ लिया आपने, 6 किताबें पढ़ ली हैं, एनसीईआरटी पढ़ लिया, आरडी शर्मा लगा लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है, जब तक आप लोग डेली जो है प्रैक्टिस नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बागेश्वर जी आ गए हैं, चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ से क्या करेंगे, इसको देखिए, अगर गलती होती है तो कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है। अगर आपको मतलब ये हो, मतलब आज मान लीजिए ऑप्शन गलत हो गया, तो डरना शर्माना नहीं है कि अगला आंसर नहीं देंगे, आपको देना है, ठीक है, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए में, तो क्या हो जाएगा आपका बी क्रॉस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो जानते हैं आप लोग कि अगर हम बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर करते हैं तो क्या आता है, जीरो होता है, फिलहाल लिख लेंगे, और इंटू क्या आ जाएगा आपका बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और प्लस हो जाएगा आपका सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सिंस, क्या पता होना चाहिए कि अगर जो है बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो, और साथ में सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो। कैसे, कैसे कि जैसे कि आई क्रॉस आई क्या होता है, ज़ीरो, जे क्रॉस जे क्या होता है आपका, ज़ीरो। ठीक है, ऐसे ही के क्रॉस के क्या होता है आपका, ज़ीरो। ठीक है, कैप होता है सब पे, क्या लगा होता है, कैप। तो आप लोग नोट कर लेंगे, जानते भी नहीं होंगे, जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेंगे। ये हो गया आपका ज़ीरो यहाँ से, तो ये दो वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी। चलिए आगे लिखते हैं यहाँ पे, तो दो वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई यहाँ से आपकी दो वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तो बचेगा क्या आपका बी क्रॉस ए, इसके बाद बी क्रॉस सी, क्या बचेगा ए डॉट, क्या बचेगा आपका ए डॉट ब्रैकेट में बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी क्रॉस ए वेक्टर के बाद बी क्रॉस सी वेक्टर, क्या बचेगा आपका बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस क्या बचेगा आगे सी क्रॉस ए वेक्टर, क्या बचेगा सी क्रॉस ए वेक्टर, और प्लस क्या बचेगा आपका सी क्रॉस बी वेक्टर, क्या बचेगा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इतना चीज़ें आपकी बचेंगी, बाकी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि अगर जो है, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर जो है ए वेक्टर, ठीक है, डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी सी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग इसको लिखेंगे सबको अलग अलग, इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, और इसको लिखेंगे आगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, और जब ये तीन सदिश दिए होते हैं और उस समय जब दो सदिश आपस में सेम हो तो वो भी जीरो होता है। देखिए यहाँ पे ए दो बार आ गया, यहाँ भी ए दो बार आया हुआ है, तो ये दो चीजें फिर क्या हो जाएंगी, जीरो, तो ये भी जीरो हो गया आपका। इसको हम ए बी सी लिखेंगे, सीधे सीधे ए बी सी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ए बी सी ही रहेगा। ठीक, और प्लस यहाँ भी दो बार ए आया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, और ए सी बी है तो इसको हम लोग माइनस में ए बी सी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर इसका सीक्वेंस चेंज चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस
ए बी सी वेक्टर बन जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। यहाँ से देखेंगे तो ये जीरो, ये आपका प्लस में और ये माइनस में, ये भी कट के क्या बन जाएगा, जीरो। और यही हमको लाना था, तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल ही सही है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब स्टेटमेंट नंबर हम लोग सेकंड चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं सेकंड? तो कह रहा है कि अगर जो है किन्हीं तीन समतलीय मात्रक सदिशों डी ई एफ के लिए, डी ई एफ आ गया आप, और डी ई एफ के लिए क्या कह रहा है कि अगर जो है डी क्रॉस ई वेक्टर किया जाए, डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और इनटू क्या है आपका एफ वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, न कि वन होती है, क्योंकि इसमें वन दिया हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट नंबर सेकंड आपका क्या है, रॉन्ग है, फर्स्ट क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही होगा, केवल स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल सही, जिन्होंने डी दिया है उनका गलत हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से आपको सीखना है, गलतियाँ यहाँ करेंगे कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये नहीं कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर गलत दिया तो अगला आंसर नहीं देंगे, कोई बात नहीं। गलत हो गया, यहाँ से आपको सीख करके अगले क्वेश्चन का आंसर सही देना है, इसको नोट कर लेना है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बता देंगे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, इसको नोट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, कैसे हैं सर जी, बढ़िया है बागेश्वर जी, बहुत दिन बाद दर्शन दिए, बिल्कुल। सर एग्ज़ाम कब होगा एलटी का? लगभग नवंबर में, या तो फिर बहुत डिले होगा तो आपका जनवरी फरवरी फरवरी तक हो जाएगा आपका एलटी का एग्ज़ाम, बहुत डिले हुआ तो। और ठीक है, दर्शन इसलिए लेट हुए क्योंकि थोड़ा-सा बताया मैंने आपको, घर में इमरजेंसी आ गई थी, पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, और साथ में हमारी बिटिया की भी तबीयत गड़बड़ थी। दोनों लोगों को मैं लेके एडमिट था लगभग 10 दिनों तक अस्पताल में। तो बहुत ही मतलब अब दोनों लोग स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, अब क्लासेस आपकी डेली चलेंगी। हाँ, बीच-बीच में कोई इमरजेंसी आ गई तो बात अलग है, लेकिन आपकी क्लासेस डेली होंगी, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, दिनकर जी, नेहा जी, बागेश्वर जी, इसको नोट कर लेंगे, और कोई भी डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर आपका 71। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपका टीजीटी 2021 में आया हुआ है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन को करते हुए चलना है। मेन आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, क्या पकड़ना है, कॉन्सेप्ट। आपने कितना भी पढ़ लिया है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है, डेली 10-20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। और जितने भी मतलब एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके आगे, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, एलटी, सारे एग्ज़ाम को हम लोग इस त्रिशूल सीरीज में कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए क्वेश्चंस वही घूमते फिरते रहते हैं इधर-उधर, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, उस चीज़ों को समझते हुए चलना है, तभी आप लोग एग्ज़ाम को अपने गोल के प्रति ईमानदार रहिए, डेली क्लासेस तो चलिए। किसी एक किताब को उठा लीजिए, किसी एक बुक को, उसी को 10 बार लगा जाइए। कोई भी बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस करते चलिए, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा हमसे आप लोग लाइव क्लासेस पे पूछ सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके। चलिए इसका बताएँगे आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएँगे, एक बार ट्राई करेंगे आप लोग। कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर कास्ट थीटा, थीटा लिख भी गया है हिंदी में इंग्लिश में। चलिए टाइपिंग एरर हो गया, कोई बात नहीं, +3। हिंदी में पढ़ेंगे तो फोर कास्ट थीटा +3 का न्यूनतम मान क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है -3, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है आपका 0, ऑप्शन डी है 1। एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अंत में बताएंगे आपने कितना स्कोर किया है। हमने 65 से स्टार्ट किया है। ठीक है, 65 से लगभग आपके 5-6 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये आपका 7 क्वेश्चन है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, प्यारा सा कमेंट करके। तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, कॉपी पेन रख देंगे। जब भी क्लास स्टार्ट हो आप लोग मोटिवेट रहिए, प्रिपेयर रहिए। चलिए ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे अपने, अब आप लोग कॉपी पेन रख देंगे, अपने मोबाइल लैपटॉप जहाँ देख रहे हो वहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे। तो ध्यान देंगे, न्यूनतम यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये है कि आपसे रेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेंज में न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है। तो जो कास्ट थीटा की वैल्यू होती है उसे आप लोग याद कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये -1 से लेके 1 तक होती है, -1 से लेके 1 तक होती है, क्योंकि ग्राफ जो है काश एक्स का, वो कैसे बनता है? ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई डैश है। तो जो आपका ग्राफ है 1 और -1 के बीच में ही काश एक्स का क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, ऐसे बनता है ग्राफ आपका। 0 पे कितना होता है? 1 होता है। काश 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक ना, ये आपकी वैल्यू होती है। और काश 90 पे क्या होता है? वैल्यू आपकी
0 होती है। काश 0 पे 1 होती है, ये आपका 0 डिग्री है। और काश 90 पे कितनी होती है, आपकी 0 होती है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू होती है, इधर क्या हो जाएगा आपका -π/2। और काश पाई पे वैल्यू क्या होती है आपकी -1। काश पाई पे वैल्यू क्या होती है -1, तो ये पाई हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये 3π/2 है, ऐसे ही आगे भी। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है, ये देखिए -1 से 1 के बीच में ग्राफ होता है। इससे ना ऊपर होगा और ना ही आपका नीचे होगा, इसी के बीच में ये ग्राफ चलेगा, इसी के बीच में ग्राफ चलता है। तो इसलिए जो वैल्यू होती है -1 के बीच होती है। इसी को पकड़ के हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले 4 है, तो 4 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 4 से, तो 4 में सभी मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 लेस देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको। अब देखिए यहाँ पे हमको 4 कॉस थीटा मिल गया, हमें 4 कॉस थीटा चाहिए और प्लस आपका 3 भी चाहिए, तो सब में क्या करेंगे हम लोग 3 ऐड कर देंगे। जैसे ही 3 ऐड करेंगे तो -4 + 3 लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और प्लस क्या हो गया 3, और लेस देन आर इक्वल टू 4 + 3 हो जाएगा। और 3 में से 4 गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और लेस देन आर इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 4 कॉस थीटा + 3, और लेस देन आर इक्वल टू कितना हो गया 7। देखिए हमको इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7 है। तो चेक करेंगे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगर आपसे मैक्सिमम पूछता तो क्या आता, आंसर आपका 7 आता। तो देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे हो सकता है 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 ऐड कर दे, तो ऐसे कुछ भी कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका मेन यही है। तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है अपने नोटबुक में, ठीक है। और किसी कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे, समझेंगे, बताएंगे उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, किसी कोई डाउट है तो आप लोग बता देंगे, नहीं डाउट है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, यस सर लिख देंगे। देखिए इतना, देखिए हमारे और आपके बीच का जुड़ाव जो है वो क्या है, कमेंट बॉक्स है। तो थोड़ा सा आप लोग बताते चलेंगे, सहयोग करते चलेंगे, तो हम भी मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं। हमको भी टाइफाइड हुआ है, हमको भी खांसी हुआ है, लेकिन आपके लिए हम लगातार लगे हुए हैं कि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, अभी पीछे ज़्यादा थोड़ा सा इमरजेंसी थी, तो क्लासेस नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस समय भाई एडमिट थे अस्पताल में लेके अपनी बिटिया को भी, पिताजी को, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत थी, तो नहीं हो पा रही थी क्लासेस। लेकिन अब आप सब कुछ सही है, तो अच्छा अच्छा चल रहा है। अच्छी क्लास, मतलब क्लासेस भी आपको अच्छे से चलती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग दुआ करिए कि हम भी स्वस्थ रहें, जिस और आप लोग भी स्वस्थ रहें, तभी एग्ज़ाम को हम लोग क्वालिफाई आप लोग कर पाएंगे। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 72, बताना है इसका आंसर क्या आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके टीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ है। इसको देखेंगे, समझेंगे, बताएं क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो गाफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, गाफ की वैल्यू पूछ रहा है, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपने पढ़ा होगा। फंक्शन, देखिए फंक्शन जो है रीढ़ की हड्डी है मैथ्स की, तो फंक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और हमारे साथ बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं अगर आप, ये तो आपका प्रैक्टिस से चल रहा है, अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो बैच हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही कम फीस में, क्योंकि पहला बैच है, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं और बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ सकते हैं, जिसमें आप लोग सारे एग्जाम को कवर कर पाएंगे। जितने भी एग्जाम होते हैं, KBS, JSSB, NBS, EMRS, PGT, LT, GRE, सबको कवर कर पाएंगे। अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। अगर केवल प्रैक्टिस करना है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। यूट्यूब पे आपकी प्रैक्टिस चलती है 4:15 से, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, उसमें आपकी स्वेच्छा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, बाकी आपको दोनों ही फ़ायदा करेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कितना भी आपने पढ़ लिया, अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके मिक्स ही आने वाले हैं। तो चलिए ध्यान देंगे, देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, एफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, टेन इनवर्स एक्स दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई है, टेन इनवर्स एक्स, और जो जी एक्स की वैल्यू दी हुई है आपके पास, वो कितनी है आपकी साइन एक्स, कितनी है, साइन एक्स है। तो गॉफ ऑफ एक्स आपसे पूछा हुआ है, तो गॉफ ऑफ एक्स आपसे पूछा हुआ है, मतलब जी ऑफ एफ एक्स आपसे पूछा हुआ है। इसका मतलब ये है, ये जी ऑफ एफ एक्स आपसे पूछा हुआ है, इसको ऐसे भी लिखेंगे। चलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम यहाँ पे एफ एक्स वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, टेन इनवर्स एक्स रखेंगे। अब इस टेन इनवर्स एक्स को हम कहाँ पुट करेंगे, जी एक्स के वाले फंक्शन में, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, टेन इनवर्स एक्स।
ये साइन हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे ये साइन है, यहाँ पे tan इनवर्स है। अगर इसको हम दोनों को साइन में चेंज कर लें तो आपको पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि अगर साइन साइन इनवर्स x होता है तो वहाँ पे आपकी वैल्यू किसके बराबर होती है? x के बराबर होती है। तो अगर हम इस tan को साइन में चेंज कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम क्या बना लेते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लेंगे तो लंब बटा आधार होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू x है तो ये आपका 1 होगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका क्या है? हाइपोटेनस है। ठीक ना? ये लंब आधार और ये आपका कर्ण है। तो इसको अगर हम साइन में चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका? साइन। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। यक्स अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से साइन साइन क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। तो क्या बचेगा आपका? यक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली आपका ये बचने वाला है, ये आपका आंसर होगा। चेक करेंगे। यक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि आपको साफ दिखाई दे। ठीक है? चलिए अगर आपको क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे। केवल आपको थम्स अप कर देना है या फिर यस सर लिख देना है, क्योंकि आप लोग बताते हुए चलेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज़ क्लियर करें तभी हम जो है चीज़ों को आगे कर पाएंगे। हमारे आपके बीच का जो जुड़ाव है वो कमेंट बॉक्स है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ लेंगे। टीजीटी 2021 में आया हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। ठीक है बहादुरों, यहाँ तक क्लियर सबको है? कोई डाउट? यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बता देंगे, और कोई डाउट नहीं है तो यस सर लिख देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे, समझेंगे, उसको एक बार ट्राई करेंगे। देखिए गलत भी आंसर आया कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्राई करते हुए चलना है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। करा इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स है। ठीक है? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स देन एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ द वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। पीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ है, साथ में आपके एलटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है? एलटी में टैग नहीं लगा है इसमें, एलटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कोई क्वेश्चन जो है आपस में घूम फिर के रिपीट करते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कुछ क्वेश्चन भी रिपीट कर जाते हैं, उसको देखना है, समझते हुए चलना है। चलिए जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा इसका। चलिए नहीं आता कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे। स्क्रीन पे ध्यान से। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। जो आपकी एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है, ध्यान से देखेंगे। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है आपकी? कॉस लॉग एक्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉस लॉग एक्स दिया हुआ है। ठीक है? यहाँ से अगर हम एफ वाई निकालें तो बताइए क्या आएगी? वो आ जाएगा आपका कॉस लॉग वाई। क्या आ जाएगा? लॉग वाई। और यहाँ से अगर हम एफ ऑफ यक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकालें तो क्या आएगा बताइए? ये क्या आ जाएगा आपका? कॉस लॉग एक्स और इंटू क्या हो जाएगा आपका? कॉस लॉग वाई। इतना सबको क्लियर है? तो आगे चलते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे तो आपका हम लोग निकाल देंगे एफ ऑफ एक्स अपान वाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स अपान वाई। एफ ऑफ एक्स अपान वाई निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस, ये हो गया आपका लॉग एक्स अपान वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? कॉस, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस, ये क्या हो गया? कॉस, ये हो गया आपका लॉग वाई। क्योंकि
वो पता है कि log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b होता है। यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हो गई एफ ऑफ यक्स अपान वाई की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो एफ ऑफ, देखिए सबकी वैल्यू हम निकाल लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। log एफ ऑफ यक्स वाई निकालेंगे तो हो गया कॉस log यक्स वाई, ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ब्रैकेट में log x और प्लस बन जाएगा आपका log y। क्या बन जाएगा, log y, क्योंकि आपको पता है कि log ए बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है आगे, यहाँ से यफ ऑफ यक्स अपान वाई प्लस यफ ऑफ यक्स वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, यफ ऑफ यक्स अपान वाई प्लस यफ ऑफ यक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो गया log x और माइनस क्या हो जाएगा log y, और प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस log x प्लस हो जाएगा आपका log y। यहाँ से देखा जाए तो ये कॉस ए माइनस बी है और ये कॉस ए प्लस बी है। तो जब कॉस ए माइनस बी को कॉस ए प्लस बी में जोड़ा जाता है तो होता है टू कास ए इंटू कास बी, तो ये बन जाएगा आपका टू कास ए मतलब टू कास लॉग एक्स, और इंटू क्या बन जाएगा आपका कॉस लॉग वाई, क्या बन जाएगा लॉग वाई बन जाएगा। ये वैल्यू आ गई। यहाँ से देखिए आगे देखा जाए तो यहाँ पे इसको 1/2 करना है, 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 की वैल्यू निकाला जाए किसकी, 1/2 किसकी वैल्यू निकालना है आपको। अब आगे चलिए ध्यान देंगे, तो आगे अगर आपको निकालना है 1/2, क्या निकालना है 1/2, क्या एफ ऑफ यक्स अपान वाई, और प्लस निकालना है आपको एफ ऑफ यक्स वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे ये 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये फाइनली बचेगा आपका कॉस log x इंटू कॉस log y, क्या बचेगा log y। अब इतनी चीज़ें आपको मिल गई, अब क्या करेंगे सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 12 की मैथ चल रहा है, 12 की मैथ नहीं किशन जी, ये आपका एल टी जी आई सी टी जी टी पी जी टी जो कि टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चल रहा है। फिलहाल ये 12th से ही क्वेश्चन आता है, कुछ पार्ट टू 11 12th के होते हैं और कुछ बीएससी के पार्ट होते हैं। तो बहुत सही पकड़ा आपने, बहुत इजी है, इजी है, चलिए इजी है ये, हाँ बिल्कुल इजी है, ठीक है तो आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, सारी चीज़ों को हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पुट करेंगे जैसे ही आपका आंसर मिल जाएगा, पुट करिए तो एफ ऑफ यक्स इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आई हुई है, यहाँ से देखेंगे तो कास, इसकी वैल्यू है कास लाग यक्स इंटू कास लाग वाई, हमने पहले ही इसको निकाल लिया था, और माइनस माइनस आपका 1/2 ब्रैकेट में एफ ऑफ यक्स अपान वाई प्लस एफ ऑफ यक्स वाई की वैल्यू हमने अभी निकाला है, क्या ये है आपकी, ये कास लॉग यक्स और इंटू कितना है कॉस लॉग वाई। अब देखिए दोनों ही चीज़ें सेम है, दोनों ही चीज़ें सेम है तो ये पूरा पूरा क्या होगा, इससे आपका कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ये आपका यूपी पीजीटी 3 में आया हुआ है, ज़ीरो आएगी, किसी भी ऑप्शन में ज़ीरो नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है कृष्ण कुमार जी, बिल्कुल सही है, ये आपका 12th का एक मतलब पार्ट आता है टीजीटी पीजीटी में, तो उसी का क्वेश्चन है 11 12th, इसके बाद बीएससी का पोर्शन होता है, कुछ एमएससी का पोर्शन होता है पीजीटी में, ठीक है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में आपका इंटरमीडिएट, इसको नोट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, ठीक है। आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर तैयारी कर रहा हो एल टी टी जी टी पी जी टी जी आई सी का, अगर मैथ से दे रहा हो तो उस क्लास को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि उसका क्या होगा, भला हो जाएगा। और देखिए बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आने वाली है, सभी लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करते चलेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे समझेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो आंसर इसका इसका जीरो आएगा।
जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। इसका बताएंगे आंसर क्या होगा, 74 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना है और बताना है क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ टू फाइनाइट सेट हैव यम एंड एन एलिमेंट, दो फाइनाइट से सेट हैं जिसके पास यम और एन एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड बाई 56। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, कोई अगर सेट है तो उसका नंबर ऑफ सेट क्या होता है, 2 के पावर n होता है। मामला भी आपको पता होना चाहिए, और जो भी चीज़ें आपको पता है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, इससे क्या होगा आपका रिवीजन हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। साथ में आप लोग लिखते हुए चलेंगे, इससे क्या होगा, चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, ट्रिपल आर फार्मूला आपको अपना लेना है जीवन में। ट्रिपल आर का मतलब क्या है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, मैंने आपको पहले ही बताया है, एक ही किताब को बार बार पढ़िए तभी आपका सिलेक्शन होगा। 10 किताब ले आइए और पढ़िए, देखिए सिलेक्शन नहीं होगा। एक ही किताब लाइए, उसी को 10 बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही होगा। तो ये मंत्र आपको अपना लेना है, रिवीजन रिवीजन करते हुए चलना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ट्रिपल आर फार्मूला। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 74, तो ध्यान से देखेंगे समझेंगे, तो नहीं आता कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे अगर मान लें हम, कोई अगर सेट है, क्या है आपका, एक सेट है, एक सेट है और उसके पास n एलिमेंट है, हैविंग n एलिमेंट, के पास कितने एलिमेंट हैं, हैविंग n एलिमेंट है, n एलिमेंट रखता है। ठीक है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट मतलब हम गिनती कर पाएँ, उसमें हम गिनती कर पाएँ, हैविंग एन एलिमेंट। तो अगर हम इसका नंबर ऑफ क्या निकालते हैं, सबसेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं, नंबर ऑफ इसका सबसेट निकालते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 के पावर n होता है। क्या होता है, 2 के पावर n। यहाँ पे जो कि दो सेट दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि सेट आपका फर्स्ट है, उसमें यम एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं, यम एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं आपके, यम एलिमेंट्स हैं। और ये आपका सेट 2 है, एक आपका सेट 2 है, उसमें n एलिमेंट, हम मान लेते हैं कि उसमें क्या है, आपका n एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट बनेगा सेट 1 से, वो क्या होगा, 2 के पावर m होगा। ठीक है, कंडीशन ध्यान देना है आपको, अब क्वेश्चंस पढ़ना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेट 2 में कह रहा है कि दो परिमेय समुच्चय यम तथा n हुए हैं, दिया भी है कि आपका फर्स्ट में यम एलिमेंट है और सेकंड में n। प्रथम समुच्चय की उपसमुच्चय संख्या दूसरे समुच्चय की उपसमुच्चय संख्या से 56 अधिक है। ठीक है, मतलब ये है कि 2 के पावर जो यम है, वो 2 के पावर n से 56 क्या है, ज़्यादा, 56 क्या है, ज़्यादा है। तो आपका क्या पूछा हुआ है कि यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलिए ध्यान से देखेंगे समझेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर यम माइनस 2 के पावर n की वैल्यू कितना हो गई, 56। आगे देखेंगे इसमें, तो 2 के पावर n क्या करते हैं हम लोग, कॉमन करें, अगर 2 के पावर n कॉमन करेंगे तो ये 2 के पावर m हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 के पावर n हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 इंटू 7, क्योंकि 8 सत्ते क्या होता है आपका, 8 6 जा 8 7 क्या होता है, 56। यहाँ से देखेंगे आगे, तो 2 के पावर n हो गया, इसको हम सकते हैं 2 के पावर m-1, क्योंकि अगर आधार सेम होता है तो घातें क्या होती हैं, डिवाइड में घट जाती हैं, और -1। इसको क्या लिख पाएंगे, तो ये आपका 2 का क्यूब है 8, और इसको देखा जाए तो ये 2 का क्यूब -1 है, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे यहाँ से दोनों चीज़ें क्या हो गई आपकी, कंपेयर करने लायक हो गई। ठीक है, कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे दोनों तरफ चीज़ें सेम दिख रही हैं आपको, मतलब आपको ये दिख रहा है कि ये 2 के पावर में 3 है, तो इधर भी 2 के पावर में n है, 2 के पावर m-1 है, इधर 2 के पावर 3 -1, मतलब चीज़ें क्या हो, कंपेयर जो है करने करने के लिए रेडी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू 3 मिल जाएगी, और m माइनस n की वैल्यू जो है वो आपकी 3 मिल जाएगी। तो यहाँ से m माइनस 3 इज इक्वल टू 3 करेंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू 6 मिल जाएगी। और यहाँ से आपका क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर 36, और n का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 45। चेक करेंगे, 45 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए 40 है, ऑप्शन बी आपका 38 है, ऑप्शन सी 42 है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ लेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लेना है। किसी कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो यन की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी और यम की वैल्यू 6 आएगी। दोनों का आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 45 आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ लेंगे। और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपके स्क्रीन पे। बताना है इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पीजीटी 2000 में आया हुआ है। एक रास बी की वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपसे पूछा हुआ है। इसकी वैल्यू बताएंगे क्या है। तो नोट कर लेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को नोट करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के समय में आपको वो चीज़ें रिवाइज करेंगे। ठीक है, तभी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। अभी तक 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो आप लोग जाके पिछली क्लासेस को देखेंगे और आपका आज 8वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ लेंगे। बाकी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 75। बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है। ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो क्या है, सेट में 1 है। कितना है आपका, 1 है। ध्यान से देखेंगे। अब तक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। कॉपी पेन रख देंगे, स्क्रीन पे देखेंगे। और यहाँ से आपकी बी की वैल्यू जो दी हुई है वो सेट में कितना दी हुई है आपकी, 1 2 3 दी हुई है। कितना दी हुई है, 1 2 3। यहाँ से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा हुआ है। ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा। तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ए के जो आपका एलिमेंट है उसको हम बी के एलिमेंट से बारी बारी मल्टीप्लाई करके कामा के साथ लिखते हैं। ए का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 1 कामा 1 कामा करके लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी 1 का 2 में होगा तो 1 कामा 2, और इसी 1 का 3 में होगा तो 1 कामा 3। ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक करेंगे, 1 1 1 2 1 3, 1 1 1 2 1 3। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ट्राई किया है वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है बादरूम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। यहीं से कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आपको एक बार ट्राई करके आना है। क्वेश्चन नंबर 76। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। तो आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है। ये आपका 76 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको एक ट्राई करके आना है। और अगला क्वेश्चन 77, इसको नोट कर लेंगे। कमेंट में ट्राई करेंगे, कमेंट में नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्राई करके आना है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 77। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है। ये ट्राई करना है, कमेंट में ट्राई करेंगे, कमेंट में नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अपने से एक बार ट्राई करेंगे। और डेली आपकी 4:15 पे क्लासेस होती हैं। डेली क्लासेस करना है। और हमारे साथ आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में जाना है सर्च बॉक्स में। ठीक है, वहाँ से आपको क्या करना है, मैथ बाई सुधीर सर, स्मॉल लेटर में सारा ही, सुधीर सर, और SWM कैपिटल में। आपको क्या करना है, टाइप करना है। और टाइप करने के बाद आपको हमारा आइकॉन दिखेगा, वहाँ से ज्वाइन करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। साथ में क्लासेस भी आपको डेली वहाँ पे मिल जाती हैं। ये आपको काम कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। और आपको आज का सेशन कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग बता देंगे भाई, सब कुछ क्लियर है सबको। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। आपको डेली क्लासेस करते हुए चलना है और सारी चीज़ों को सीखते हुए चलना है। कहीं भी कोई भी डाउट आए तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ लेना है। चलिए बादरूम, तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर कल। ठीक है, कल की क्लास भी आपको मिस नहीं करना है। कल भी हम कुछ शानदार जो है क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कोई भी आपको मतलब कोई भी डाउट रहे तो आप लोग क्लास होने के बाद भी चीज़ों को लिख सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल। यहीं पे क्लास को ओमिट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अपने गोल के प्रति ईमानदार रहेंगे। जो भी आपने ठान रखा है उसको डेली जो है आप लोग करते हुए चलेंगे। और मैथ में कमांड तभी आएगा जब डेली आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस का मैथ में कमांड नहीं आने वाला।
आपने कितना भी पढ़ लिया है, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको मैथ नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपको ये सोच के डेली क्लासेस करते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत। पिछली क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा, जो इतनी भी पीछे क्लासेस हुई हैं।